मेघालय के एक खूबसूरत गांव शैनन पेडिंग में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ वैभव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव विस्तार से। जैसे आपको पिछले कुछ वीडियो से पता होगा कि मैं ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मेघालय को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बहुत सारी डेस्टिनेशंस मैंने पिछले कुछ वीडियोस में दिखाई हैं और आज भी वही मैं टूर को कंटिन्यू करूँगा और मैं जा रहा हूँ डॉकी की तरफ। तो जो डॉकी के बहुत फेमस पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, जैसे एक पेनिनसुला व्यू पॉइंट है, वहाँ पे भी जाएंगे, वो रास्ते में पड़ता है। उसके बाद आती है एक रिवर जो कि उमनगोट रिवर है, जो कि बहुत ही सुंदर है, जो आपने मेघालय के हर एक वीडियो में देखी होगी। किसी भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेघालय, आपको वो रिवर के शॉट्स ज़रूर मिलेंगे क्योंकि बहुत ही सुंदर रिवर है। तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पहुँचने के लिए। उस रिवर में बोटिंग, कायाकिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, वो सब भी करेंगे। तो टुडे इज़ गोना बी एक्साइटिंग। लेट्स कंटिन्यू आवर डे टू डॉकी। वैसे तो डॉकी जाने का पूरा रास्ता ही काफ़ी सीनिक है, लेकिन एक व्यू पॉइंट पड़ता है, प्लेटू व्यू पॉइंट करके उसका नाम है। वहाँ पे अभी हम लोगों ने जस्ट स्टे लिया है एंड चाय ऑर्डर करी है और इस व्यू पॉइंट से जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। वो रोड जा रही है एक। काफ़ी पीसफुल है और बैठ के चाय पीने का तो अलग ही मज़ा है इस व्यू के साथ। चेरापूंजी से डॉकी का सफ़र टोटल 85 किलोमीटर्स का है, जिसको कवर करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटा लगेगा। बीच में कुछ व्यू पॉइंट्स पड़ेंगे जो कि काफ़ी सुंदर हैं, लेकिन फिर बाकी सफ़र बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है। लेकिन एक जगह ऐसे आएगी जहाँ पे आपको बहुत सारे पाम ट्रीज़ दिखेंगे, एकदम वो वाली फील जो केरला गोवा जाते वक्त आती है, लेकिन एक्चुअली वो पाम ट्रीज़ नहीं है। वो जैसे भैया ने बताया कि वो सुपारी के पेड़ हैं और ये जो यहाँ पे सुपारी की बहुत खेती होती है, तो इसलिए यहाँ पे सुपारी के पेड़ इतने दिख रहे हैं। सो आई फाइनली रीच द फेमस डॉकी और अभी मैं जस्ट बगल में खड़ा हुआ हूँ उमनगोट रिवर के। इस रिवर के इस साइड, इस तरफ है इंडिया और उस तरफ है बांग्लादेश। वो जो आपको रॉक्स दिख रहे हैं और भीड़ दिख रही है, दैट इज़ बांग्लादेश। अगर आप डॉकी आ रहे हैं और आपको इस रिवर के ऊपर बोटिंग करनी है तो मैं एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो अपनी गाड़ी की पार्किंग एकदम लास्ट में करें आके, क्योंकि तब आपकी जो ट्रैक होगी ऊपर रोड से नीचे आने की वो सबसे कम होगी। अगर आप शुरुआत में ही रुक गए तो इशू ये होता है कि आपको ट्रैक करके बहुत नीचे तक आना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा आप थक भी जाओगे क्योंकि आप ऑब्वियसली सिंगल डेकर और डबल डेकर करके आए हो पिछले दिन मेरी तरह, तो बहुत दिक्कत होगी नीचे आने में। इसलिए बस पीस ऑफ एडवाइस। तो डॉकी में बोटिंग के चार्जेस 800 रुपीज़ होते हैं फॉर 45 मिनट्स एंड 1000 रुपीज़ फॉर 1 आवर। और 1000 रुपीज़ में ये और एडिशनल जो कराते हैं वो ये होता है कि एक रॉक आइलैंड एक जगह है, वहाँ पे आपको ले जाते हैं, थोड़ी देर 10-15 मिनट वेट भी करते हैं और उसके बाद आप आ सकते हो वापस। इधर पे इंडिया साइड पे कहाँ रहता है BSF? जो पत्थर देख रहे हो? हाँ, वो पत्थर के उस पार बांग्लादेश है। अच्छा, इस पार इंडिया। अच्छा, तो आप वहाँ जाएंगे, आप खुद पता लगा सकते हैं आप। अच्छा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शैनन पेडिंग। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी अपनी ट्रिप मेघालय के लिए प्लान करनी ही होगी। आई होप कि आप भी जाने का प्लान कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड ने मुझको दिया कि जब मैं डॉकी की तरफ आऊँ तो मैं अपना स्टे, अपना होटल डॉकी में नहीं लूँ और इवन मैं डॉकी में ज़्यादा देर रुकूँ भी ना और वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी ना करूँ। वो किस लिए? क्योंकि जो हम लोगों ने ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़, यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं वो डॉकी के क्रिस्टल क्लियर वाटर की देखी हैं, लेकिन अब डॉकी में वो क्लैरिटी रही नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा आपको क्राउड मिलेगा एंड आपको कयाकिंग का भी मज़ा नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बोटिंग होती है। तो मैंने कल बस डॉकी पे 10 से 15 मिनट का स्टॉप लिया था और मैं आ गया था एक डॉकी के ही कज़न विलेज में जिसका नाम है शैनन पेडिंग। और मैंने यहाँ पे रात में स्टे लिया और बहुत ही सुंदर सा स्टे था, जस्ट उमनगोट रिवर के बगल में। दिस इज़ द रिवर एंड दैट वाज आवर रूम। वो आपको जो ऊपर दिख रही है हट, वो हमारा रूम था। तो यहाँ पे रुकने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कल रात को मैंने यहीं पे पास में बॉनफायर लगाई थी और बॉनफायर भी इंजॉय करा मैंने, आयुष ने।
तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डॉकी में रुकने के बजाय आप शैनन पेडिंग आइए और यहाँ पे रुकिए। शैनन पेडिंग में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको विलेज की बाउंड्री पे ही कुछ एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी। वो एंट्री फ़ी यूज़ होती है विलेज के डेवलपमेंट के लिए। तो पर पर्सन चार्ज होता है 50 रुपीज़ अडल्ट के लिए, और चिल्ड्रन के लिए आई गेस 30 या 20 रुपीज़ होता है। एक और बहुत बड़ा रीज़न कि आपको शैनन पेडिंग में बोटिंग क्यों करनी चाहिए एंड डॉकी में क्यों नहीं, क्योंकि डॉकी में बोटिंग के चार्जेस रहते हैं 1000 और 800, यहाँ पे रहते हैं 500 रुपीज़ ओनली, एंड दैट टू फॉर दिस क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये आपको ऐसा क्रिस्टल क्लियर डॉकी में मिलेगा भी नहीं। वीडियो लाइक करो। बोटिंग का टोटल टाइम 1 घंटा होता है, लेकिन वो पूरे 1 घंटे आप बस यही मनाते रहेंगे कि बोटिंग ख़त्म ही ना हो, क्योंकि इतना सुंदर व्यू है आसपास का। कुछ ऐसा व्यू है, जंगल की आवाज़, क्रिस्टल क्लियर वाटर, ये व्यू। अगर आप मेरे से ज़्यादा डेयरिंग है तो आप क्लिफ जंपिंग भी कर सकते हैं। क्लिफ जंपिंग की कॉस्ट होती है 300, और अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये है ना लाइफ जैकेट बचाने के लिए आपको। मुझे नहीं, क्योंकि मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे कितनी शांति है ये आप इमेजिन कर सकते हैं इस एको से। भाई यहीं पे रहने का मन है मेरा तो। अब अपने बोट वाले भैया से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने एक रॉक पे रुकवा ली है बोट को, और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। वो रहे हमारे बोट वाले भैया, छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। यहाँ पे भैया से बोट रुकवा के उतर तो गए हैं, लेकिन वापस जाने का रास्ता कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि ये जैसे आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, उसके ऊपर से ऐसे चल चल के जाना पड़ता है वहाँ बोट तक। तो वही ट्राई कर रहा हूँ। बोटिंग के बाद मैं आ गया हूँ कयाकिंग करने के लिए। कयाकिंग के यहाँ पे चार्जेस होते हैं 600 पर कयाक बोट, जिसमें 2 लोग बैठते हैं और खुद से ही और करके कयाक को चलाना होता है। देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन इजी है नहीं, क्योंकि राइट करोगे लेफ्ट जाएगी, लेफ्ट करोगे राइट जाएगी, लेकिन सीधे कैसे जाएगी ये तो पता नहीं। यार इसी ब्यूटी के लिए तो मेघालय आए थे। इतनी खुशी हो रही है, इतनी शांति है यहाँ पे, मन तो कर ही नहीं रहा कि मैं वापस निकलूँ भी। बस यहीं बैठा रहूँ, ठंडी ठंडी हवा, ये क्रिस्टल क्लियर वाटर को एंजॉय करता रहूँ। रेस, जल्दी 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 जल्दी। आज का व्लॉग मैं यही उमगोट रिवर से एंड करता हूँ। मैं होप करता हूँ कि आपको भी ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और आपका भी मन कर रहा होगा कि यहाँ पे आके आपको ये रिवर खुद से एक्सप्लोर करनी है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शैनन पेडिंग।